राहुल जी ने तो मनाई होली, आपकी आप फोटो डाली थी, उनको दुख नहीं हुआ। अखिलेश जी ने भी फूलों वाली होली खूब मनाई, उनको दुख नहीं हुआ क्या? यही फंस जाते हो महाराज, अब करे हमने होली नहीं मनाई, ऐसा ना कहो। खैर, अनंत अमित जी के पास आऊं उससे पहले एक बात मैं और कहूं, मुझे एक ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ, मैं चैनल पे उसका सम्मान करूंगा। सब लोगों से कह रहा हूं, ढूंढ के लाओ जो पेट्रोल पंप पर अपनी स्कूटी ले जाके पहले ये पूछता हो कि इधर आओ सेल्समैन से, ये जो तेल है ये युगांडा से आया है, रवांडा से आया है, नाइजीरिया से आया है, कुआलालंपुर से आया है, वियतनाम से आया है, अमेरिका से आया है, कि इजराइल से आया है, कि ईरान से आया है। मुझे आज तक ऐसा आदमी तो नहीं मिला। जिसको मिला हो हमारे पास लाइए, हम उसका भी एक इंटरव्यू करेंगे। आदमी ये कहता भैया दाम देख लें, बात खत्म हो गई। हम और विवेक भाई ये बात आप जान लो, भगवान विष्णु भी शासक होकर आ जाए देह धरकर, तब भी दुनिया के किसी हिस्से में युद्ध होगा, पूरी दुनिया को महंगाई झेलनी पड़ेगी। राहुल गांधी कुछ कहें, सोनिया गांधी कुछ कहें, मोदी जी कुछ कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी में समझ लो, हर युद्ध की कीमत चुकानी पड़ी। अच्छा, एक आपके लिए बता दूं ताकि बाद में समस्या ना आए, अभी ये विषय तो लंबा चलेगा, कई महीनों का है काम। कांग्रेस के लिए बता दूं, पहला जो खाड़ी का युद्ध हुआ था ईरान और इराक, जिसमें भिड़ गए थे, तब तो आपका शासन था। तब दुनिया में आपने हथेली लगा के महंगाई रोक ली थी, नहीं ना? तब आप लोग तो ज्ञानी थे, आपने हथेली लगाई थी, नहीं ना? लगाई भी होगी तो महंगाई तो नहीं रुकी ना। चावल अमेरिका में भी महंगा हो गया है विवेक जी, चावल अमेरिका में भी महंगा हो गया है। महंगाई के वाण से युद्ध में कोई नहीं बचता, ये बात गांठ बांध लीजिए। अनंत अमित जी, सरकार पर आरोप लग रहा है कि सरकार की विदेश नीति ट्रंप तय कर रहे हैं, अमेरिका तय कर रही है, भारत अपनी विदेश नीति खुद तय नहीं कर रहा। अमिताभ भैया, सर्वप्रथम तो आपको नमस्कार, सारे पैनलिस्ट को नमस्कार। और मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं भैया जी कि आप जैसे पत्रकार, राष्ट्रवादी पत्रकार, अगर नैरेटिव सेट करने वाले ओपोजिशन के लोगों को अगर आईना नहीं दिखाएंगे, पूरे देश को दिखा रहे हैं, आम जनता भी आपको देख रही है, करोड़ों लोग आपको देखते हैं, तो मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने प्रोमो में ही स्टार्ट किया कि कल रूस के लेकर जो चर्चा की तेल को लेकर। तो मैं अब आपके प्रश्नों पर आता हूं। आज जो विपक्ष को बेसिकली इरेस्लर और इलॉजिकल जो हो गई है, विपक्ष को आज मोदी डिरेजमेंट सिंड्रोम की बीमारी हो गई है, और बार बार भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का विरोध करते करते ये भारत का विरोध करने लग गए। अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, कांग्रेस के मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत कह रहे हैं हम बुद्ध का देश है, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। भारत कहता है कि किसी भी दुनिया में कोई भी देश, वहां का सिविलियन का किलिंग के हम खिलाफ हैं, हम शांति चाहते हैं। और भारत पिछले 48 घंटे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी ने लगभग 8 देश के प्रमुखों से बात किया है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। दूसरी बात, भारत सरकार ने अभी अपने 3 विभागों के साथ, अमिताभ भैया जी, और लगातार मीटिंग कर रहे हैं। भारत आज दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, और लगातार हम तमाम चीजों पर, चाहे महंगाई की आप बात कर रहे थे, महंगाई को कैसे कर रहे हो। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी हमारे पास लगभग, भारत के पास 75 दिन, जैसा कि संजय भैया भी बता रहे थे, अभी हमारे पास तेल और उन तमाम साधन है जिसपे कि हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और भारत ये चाहता है कि हिंदुस्तान में शांति हो, और उस शांति के लिए जो करना चाहिए वो भारत निरंतर प्रयास कर भी रहा है। लेकिन यहां कांग्रेस को स्थिति यह बन गई है कि कांग्रेस माननीय मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग गई। कांग्रेस कभी खोमनाई की बात करते हैं, आज जिस तरीके से लाल चौक से लेकर लखनऊ तक में जो लोग अपने छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, तो ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं भैया आपके माध्यम से, जो 15 मिनट का समय जो मांग रहे थे, वो उनकी सेना कहां चले गई? वो काहे नहीं भेज दे रहे हैं वहां सेना? युद्ध में चले जाए, सेना उनकी मदद करेगी। लेकिन आज तो उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है। आज देश पूरी दुनिया जिस संकट से, पूरी दुनिया आज युद्ध के मुहाने पे खड़ा है भैया। लेकिन उसके बाद जिस दिन युद्ध शुरू होता है, उसके अगले दिन कनाडा के साथ इसी दिल्ली में, भारत के माननीय यशस्वी जननायक प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ किस चीज की बात करते हैं?
डिफेंस की बात करते हैं, ट्रेड डील की बात करते हैं, दुनिया युद्ध लड़ रहा होता है और भारत अपने विकसित भारत की योजना को लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। भारत की चिंता क्या है? भारत की चिंता जो 1 करोड़ लोग जो फंसे हुए हैं भारतीय तमाम वो गल्फ की कंट्रियों में, उनको कैसे लाना है। भारत आज पूरी दुनिया में सबसे सेफेस्ट जगह माना जाता था दुबई और शारजहां और सऊदी अरब को, वहां पे आज गोले चल रहे हैं, वहां पे ड्रोन से हमले हो रहे हैं। उसके बावजूद आपने भैया देखा होगा कि इसी ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया जिस तरीके से है और हमारा डिफेंस सिस्टम जो काम कर रहा था, न तो हमारे स्वर्ण मंदिर पे आ पाया और न ही हमारे डिफेंस सिस्टम आदमपुर में गिर पाया, लेकिन हमारी सेना ने जो उनको परिचय दिया और सेना जो काम कर रहा है, आरडीएसओ काम कर रहा है, वो जिस डीआरडीओ काम कर रहा है, आज हिंदुस्तान का S-400 हो, चाहे तमाम ऐसे अस्त्र, और हमने जवाब देने का काम किया है। और भारत युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन जिस तरीके से दुनिया युद्ध के मुहाने पे खड़ा है, भारत पूरी निष्ठा के साथ सारे चीजों को जवाब देने के साथ साथ भारत की पहली प्राथमिकता है भारत के नागरिकों की सुरक्षा, और उसके लिए भारत कृत संकल्प है। चाहे दुनिया के किसी भी देश में हो, भारत को उनको सुरक्षित रखना है, उनको लाना है, यह हमारी प्राथमिकता है। माननीय मोदी जी का संकल्प है और मोदी जी इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को हम आईना दिखाने की बात कर रहे हैं। अभी रुकना होगा। 2-3 चीजें बड़ी, रुक जाओ भैया, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। चौथाई दुनिया में गोला बारूद बम मिसाइल गिर रही है। सुनो विवेक जी, काम की बात बता रहे हैं। गोला बारूद बम गिर रहा है, अकेला हिंदुस्तान है जहां गुजिया चल रही है। क्या केसरिया गुजिया खाओ, हैं बेक्ड गुजिया खाओ, पकी हुई गुजिया खाओ रस में, बाकी सब जगह है तौबा मची है। एक दूसरी चीज ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया में जब भी युद्ध हुए, बौद्धिक बेईमानी से हमें उलझन होती है। दुनिया में जब भी युद्ध हुए, उन राष्ट्रों में भी महंगाई ने पांव पसारा जो राष्ट्र उस युद्ध में शामिल नहीं थे। ये कोई पहली बार हो रहा है क्या? बोले महंगाई, दुनिया में कहीं युद्ध होगा महंगाई बढ़ेगी। कांग्रेस के समय में भी दुनिया में जब युद्ध हो रहे थे तो महंगाई भारत में भी आ रही थी। कांग्रेस ने रोक लिया था क्या? नहीं ना। तेल से जुड़े देशों में बवाल होगा तो तेल महंगा होगा, बात खत्म हो गई। समाजवादी पार्टी को तेल मंत्री बना दे उनके किसी नेता को तो वो रोक लेंगे? नहीं ना यार। ये कोई जिला पंचायत की अध्यक्षी है क्या? बोलो गुड्डू भैया को दे दो। नहीं। एक दृश्य आया संजय राणा आज, मुझे लग रहा उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अमेरिका के ओवल ऑफिस में, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति का सरकारी दफ्तर ओवल ऑफिस में, व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में क्रिश्चियन, सरल भाषा में कहें, अपने ओझा जुटे, ईसाई ओझा जुटे, जैसे अपने यहां गांव में ओझा होते हैं झाड़ फूक करने वाले, वो जुटे ओझा, स्त्री पुरुष सब थे, करीब 25। उन्होंने चारों तरफ से ट्रंप को घेरा, किसी ने उसके सिर पे हाथ रखा, किसी ने शरीर के अलग अलग हिस्सों में उसको छुआ और अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए, जैसे हमारे यहां ओझा झाड़ फूक करते हैं। सरकारी दफ्तर में हैं क्रिश्चियन ओझाओं ने। अगर ये दृश्य कहीं भारत में कभी हो जाए क्या, तो मेरे ख्याल से कई करोड़ लोग तो बेहोश हो जाएंगे। और राजनीति में क्या हो जाएगा मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता हूं। कैसा हाहाकार मचेगा कि भारत का सेकुलरिज्म नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। वहां का राष्ट्रपति झाड़ फूक करा रहा, करा भैया और जोर से मंत्र पढ़ो ताकि ताकत आए, थोड़ी कमजोरी लग रही है। वैश्विक स्तर पर कोई नहीं बोल रहा कि ट्रंप तुम पागल हो गए हो, क्या क्या बेहूदगी है। ये सेकुलर कंट्री का चरित्र है क्या कि राष्ट्रपति झाड़ फूक करा रहा है? संजय राणा साहब जी, देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, लेकिन उससे पहले जो गुड्डू भैया, सॉरी हमारे अशोक भैया बैठे हैं, कुछ आंकड़े दे रहे थे, उसको मैं दुरुस्त कर दूं, उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, क्योंकि जनता को भ्रमित बहुत लोग करते हैं। देखिए, नो डाउट 16.8% हमने क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना रशिया से कम कर दिया, लेकिन प्रभु ने यह नहीं बताया कि 18 से 24% कर दिया था इराक के साथ, दुबई के साथ 9.2 से 11.2 कर दिया,
नाइजीरिया के साथ 4 कर दिया, यानी 4 कर दिया। तो तकरीबन जो उधर से कम हुआ था तो दूसरी जगह से बढ़ा दिया। उसका कारण भी बता देता हूं। कुवैत और ईरान के साथ रुपया में डील होता है प्रभु, डॉलर में नहीं होता है। और रशिया, सऊदी अरबिया के साथ वही 13% है, उसी पे रहा। बात है मुख्य प्रश्न पे देखिए ऐसा है। अशोक जी मेरे ख्याल से अब इस बात से को में क्लियरिटी आ गई जी। क्लियरिटी एकदम क्लियरिटी। हिंदुस्तान टाइम्स का, सॉरी हिंदू का रेफरेंस दे रहे थे मैंने आंकड़े के साथ। पर बैरल बताएंगे तो बैरल बता दूंगा कितना पर डे इंपोर्ट हुआ। ना बैरल में ना जाओ यार, फिर लीटर में चले जाओगे। हाँ वही समस्या हो जाएगी लीटर में, फिर वही आंकड़े देने लगते तो आंकड़े में फिर मजा आता है मुझे खेलने में। अब आता है मुख्य प्रश्न पे। देखिए जब तक टोपी लगा करके प्रधानमंत्री को फूंकने चले जाए तो सेकुलरिज्म बहुत जनता के राहत की बात करिए। जैसे ही जनता को टीका राहत लगा कैसे के आप अगर देंगे? कोई, भारत सरकार ने कोई घोषणा करी इसकी है कि उनके पास कौन सा कूटनीतिक कौशल है जिससे आप बुजुर्ग नेता हैं, जनता को हमारे लेकिन तेज अगर आप सामान्य दरों पर मिलेगा? अगर इस उम्र में भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, इस उम्र में भी सीख नहीं पा रहे हैं, इस उम्र में आपका ज्ञान जनता के कम है, कंसर्न की तो मैं बात क्या कर करिए। सकता हूँ? देखिए ये आम जनता को आपके आंकड़ों से पढ़ा देना हुआ देना नहीं है उसके लिए आपको राणा अध्ययन साहब। करना चाहिए। देखिए आप आपको ज्ञान विद्वान अर्जन व्यक्ति करना हैं, चाहिए। आप लेकिन आंकड़े क्या है, दे रहे हैं, 56 साल का आंकड़ों से नवयुवक आम जनता और का आप भी पेट ऐसा भरेगा। नेता जो भी आम जनता जिस को कांग्रेस राहत के क्या एक पैर भारत कब्र में सरकार हो, देने जा उस रही कांग्रेस है? से बातचीत भारत क्या सरकार करेंगे? की कुशल मान्यवर कूटनीति क्या है? भारत कुशल सरकार की कूटनीति में बताता हूँ। अरे कुशल कूटनीति में बताता आम हूँ। जनता को लाभ कुशल मिले। कूटनीति वो थी। राणा साहब ये आप- सवाल है। अरे बता रहे अमिताभ हैं, जी ने बहुत अच्छी एडमिना बात की करी चिट्ठी लिखे कि थे, सामान्य एडमिना, जनता को कहाँ लाभ क्या हो? मिले, इसकी कुशल मेन बात है कूटनीति। कि आपके हैं? आंकड़ों से कुछ नहीं होने वाला। चीनी भारती ये भाई आंकड़े तो आप भाई पढ़े सेना लिखे को लोगों मरवा के दिए। सिर्फ ये बातें करते हैं, इससे किसी के लिए कुछ भला होने वाला है? ये आप महंगाई बुद्धिजीवी बढ़ है, गई है। लेकिन ठीक अमिताभ है सर आम जनता की बात करिए, 1974 सामान्य जनता की में बताइए नेता रहे कि होंगे। उसको उस भारत समय सरकार जवान ने थे, कोई उनके घोषणा पिताजी ऐसी ने करी लिखे हो थे, कि इस 28% लड़ाई के बीच में हम महंगाई, अपने 150 करोड़ जनता को आंच नहीं आने देंगे? 97% ये बताइए। टैक्स लगा दिया था, यानी मोदी 100 रुपए सरकार ने कमाओ या तो प्रधानमंत्री जी ने 98 ये रुपए कहा हो इंदिरा एक गांधी दो जी को बार देना पड़ता कि इस है। लड़ाई ये से सब बढ़िया चल हम रहा अपनी था। अरे प्यारी जनता पे समझो, कोई आप आंच नहीं लोग आने कब देंगे हो किसी भी चुके प्रकार की। हो। उनको आप सुरक्षित लोग की वापस समस्या लाएंगे। क्या है? उसका किराया हमने ये तय कर दिया है। नहीं पढ़ी हुई ऐसा महिला कुछ किया आपने? वो आर्टिकल मनमाना लिखती है किराया गाजा पे, वसूला जा रहा, देखिए एक पहले अंग्रेजी आप। नहीं पढ़ी हुई हैं? महिला कोई भी आपने लिखती है इराक का घोषणा नहीं आर्टिकल। करी उनकी। ये किराए मातम को लेके बनाने की आदमी आदत एक तो पुरानी परेशान विदेशों वहां की। पे और किराया अरे परेशान नहीं 10 है, गुना हम तो किराया आंकड़े दे दे रहा रहे है, हैं। 5 गुना मुझे किराया घबराने दे रहा की है। देख नाराज तो नहीं। आम जनता के लिए भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। केवल समस्या विपक्ष क्या है की ना, बात करने से हमारी कुछ नहीं उम्र होने भी वाला। 40वें में है। भारत तो सरकार हम सत्ता क्या में होता है ना सरकार कि है, हम थोड़ा सा ज्ञान अर्जन सरकार कर क्या लेते कर हैं। रही और है? आपकी उम्र का राणा साहब याददाश्त उसका अब खत्म हो बताइए। चुकी है। देखिए आंखों से मत जाइए, याददाश्त नहीं आम रहती है, जनता की याददाश्त राहत छुट्टी की हो बात जाती है। बताइए तो कि आपको याद सरकार रहेगा की नहीं। इस घोषणा से आम जनता अच्छा। को ये राहत होगा। मोदी जी ने राहत ये हो रहा घोषणा जनता कर दी को। जिससे आम 35 जनता को रुपए ये का फायदा पेट्रोल होने वाला 72 है। रुपए कर दिए थे, लड़ाई जनता को लड़ते राहत रहे नहीं अपने हो रहा अमेरिका, था। इजराइल, ईरान, गैस सिलेंडर 12 से लेकिन 40 हम रुपए का जनता कर के दिए ऊपर हमने छाता लगा दिया 2014 है। में नॉन सब्सिडी वाला। हमारी तो जनता नहीं को भीग राहत हो पाएगी रहा था। पानी से। सिलेंडर ये मोदी जी ने 237 कहीं किया हो तो इसको 287 बताइए रुपीस राणा का था, साहब। आप तो उसको विद्वान 9 आदमी रुपए हैं, कर दिया। आंकड़ों तो से कुछ उसमें नहीं आपकी होने जनता वाला। को राहत था। अरे आंकड़ों से लूटने आम वाली जनता का पार्टी, वास्ता कोई नहीं है। बर्बाद करने वाली पार्टी, राणा साहब, जिसका दोनों नेता मित्रों को बोलता हो। दोनों मित्रों को रोकूंगा।